नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अवकल तथा समाकल रूप में एम्पियर का नियम या एम्पियर नियम का अवकलन रूप या फिर एम्पियर नियम का समाकलन रूप। अपन जानते हैं एम्पियर के नियम से क्लोज इंटीग्रल ऑफ सी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू द म्यू नॉट आई। आगे देखिए, यदि परिबद्ध क्षेत्रफल में धारा घनत्व जे हो तो विद्युत धारा और विद्युत धारा घनत्व में एक रिलेशन होता है आई वेक्टर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। देन समीकरण एक और दो से या मैं कहूँ समीकरण दो की वैल्यू उठा करके अगर मैं एक में रख दूं, समीकरण दो की वैल्यू उठा करके एक में रख दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एस जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अपन जानते हैं कि स्टोक के प्रमेय के अनुसार, स्टोक का प्रमेय क्या होता है कि इसके द्वारा अपन लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से इस समीकरण 3 का जो एलएचएस पार्ट है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको मैं बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को इस प्रकार से लिख सकता हूं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो समीकरण 3 और 4 से समीकरण 4 की वैल्यू उठा के 3 में इस जगह पर मैं पुट आउट कर दूं तो मेरे पास बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल ऑफ बी वेक्टर इंटू डीए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट जे इंटू डीए वेक्टर। दोनों तरफ अगर मैं तुलना कर लूं तो मेरे पास बन जाएगा कर्ल ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। ये आ गया है मेरे पास एम्पियर नियम का अवकल रूप। समीकरण 5 है वो एम्पियर नियम का अवकलन रूप कहलाता है और ये वाली जो इक्वेशन है वो कहलाती है एम्पियर नियम का समाकलन रूप। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।